बच्चों गुड मॉर्निंग। हमारे इस एमसीक्यू सेशंस के अंदर में आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ सीए फाउंडेशन, मार्केट एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। अगर आप जानते होंगे तो ये चैप्टर सबसे ज्यादा एमसीक्यू रखता है और इसी के लिए अगर आप देखेंगे तो इस एमसीक्यू बुक के अंदर में सबसे ज्यादा एमसीक्यू है भी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर आप देखोगे कि इसमें शायद मोर देन 300 एमसीक्यू रखे हुए हैं। क्लियर है? हाँ, मतलब अराउंड 350 एमसीक्यू के करीब इसके अंदर में रखे हुए हैं, क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा एमसीक्यू आते हैं। मतलब अब मान के चलिए अगर मोटे मोटे तौर पे आपका चैप्टर नंबर 4 हो गया तो आपका माइक्रो का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो गया पूरा, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं जो आपने सॉल्व नहीं किया हो। यस और नो? उसमें से हमने इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं स्टार मार्क करके कि इसको तो आपको पढ़ के ही जाना है, कि अगर आया तो मोस्ट डिफिकल्ट लेवल पे यही आ सकता है। गेटिंग द पॉइंट? चलिए मार्केट की शुरुआत करते हैं। हर बार जैसे एमसीक्यू जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी उसकी रीजनिंग देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। इन इकोनॉमिक्स द टर्म मार्केट रिफर्स टू, बताइए मार्केट हम किसे कहते हैं? कहना इसे अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट एंड डू बार्गेन। आंसर शुड बी ए। विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ मार्केट? मार्केट में क्या नहीं होता? बायर सेलर होते हैं, हाँ। प्रोडक्ट सर्विस होते हैं, हाँ। बार्गेन फॉर प्राइस होता है, हाँ। क्या नहीं होता? वॉल्यूम। थर्ड, अ मार्केट इज अ नेटवर्क ऑफ डीलिंग बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? इज इट बायर्स एंड सेलर्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केट? नो बार्गेनिंग फॉर प्राइस, क्योंकि बार्गेनिंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केट? कहना इसे एडवर्टीजमेंट। सर क्यों? एडवर्टीजमेंट हर मार्केट में नहीं होता। मार्केट कंसिस्ट ऑफ बोथ बायर सेलर एंड वन प्राइस एट अ टाइम। बहुत बढ़िया बेटे। आइए 5 एमसीक्यू हमने कर दिए, बस और 5 करने हैं। चलो। The price elasticity of demand of a firm in a pure competition is, बताइए हमने को ये पता है। प्राइस इलास्टिसिटी कैसे रहता है एक ऐसे फर्म में जो प्योर कंपटीशन के अंदर में बैठी है? क्या मैं कह सकता हूँ इनफाइनाइट? है ना? प्योर कंपटीशन में डिमांड कंप्लीटली क्या होती है? परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक होती है। स्टार मार्क दीजिए इसको। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन द मार्केट कैन बी क्लासिफाइड एज। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन बोला है बेटा उन्होंने। कैश एंड फॉरवर्ड मार्केट, एक मिनट। नेक्स्ट, व्हेन कमोडिटीज आर सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, रिटेल मार्केट। For market, the essential condition is close contact between buyer and seller. Who convinced the time element in the market? Time element किसने लाया था? बोलो बेटा। मार्शल। स्टार मार्क। डैश convinced the time element? मार्शल। On the basis of nature of transaction, के बेसिस पे, spot and cash future market. Secular period is called as a very long period, very short period या very short period? Everyone, very long period. Very short period market is suitable for which type of goods? Perishable goods. तो इसमें perishable goods क्या है? Vegetable and fruits. On the basis of nature of transaction, market can be classified as nature of transaction के basis पे फ्यूचर मार्केट एंड स्पॉट मार्केट। यानी आपको नहीं समझ में आया हो तो यही क्वेश्चन को 3 से 4 बार एग्जाम में पूछ लिया है, मतलब ये एग्जामिनर का फेवरेट है। एग्जाम्पल ऑफ कमोडिटी सेट टू हैव एन इंटरनेशनल मार्केट, हाई वैल्यू स्मॉल बल्क कमोडिटीज। स्टॉक एक्सचेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटेड मार्केट। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। नेक्स्ट बेटा, मार्केट फॉर अल्टीमेट कंज्यूमर इज रिटेल मार्केट। अल्टीमेट कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है वो कौन से मार्केट में होते हैं? रिटेल मार्केट। 20th, Dash is the market where commodities are brought and sold in bulk. Wholesale market. बहुत हार्ड है ना बेटा? चलो 10 एमसीक्यू आप करें, हम एक साथ डिस्कस करेंगे। चेक द 10 एमसीक्यू। यू हैव 6 मिनट इन योर हैंड।
6 minute next 10 MCQ. सिक्स मिनट नहीं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट. थर्टी तक के पहुंचना ही है 6 मिनट में. मैक्रो भी सॉल्व करना है. दो लोगों का हो गया है, मतलब इतने टाइम में हो सकता है. कुछ ने तो पढ़ना ही चालू नहीं किया. पढ़ ले बेटा, अब भी मौका है. प्यार व्यार सिर्फ एक धोखा है. टुडे चालू करूं. डैश आर दोज मार्केट इन विच firm buys resources they need to produce goods and services. बोलो इसको कौन सा मार्केट बोलते हैं? फैक्टर मार्केट, स्टार मार्क. द मार्केट, फैक्टर मतलब जहां से हम सोर्स लेते हैं. A market where goods are exchanged for money payable either immediately or within. Is it spot market or short span of time? When commodities are sold in small quantities, retail. Stock exchange is an example of regulated market. Generally perishable goods like butter, egg, milk have local market. Fantastic. Market where there is no restriction, unregulated market. Classification of market on the basis does not include spot market. Monopsony is there is a single buyer, star mark. Which of the following competition is characterized by many sellers who are selling identical products? Perfect competition. Third, the dash, there are few sellers, few. Oligopoly. Everybody, yes or no? Yes, चलो यहां से हम साथ में बढ़ते हैं. एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो नोन एज प्राइस, स्टार मार्क. एवरेज रेवेन्यू कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिमांड कर्व. ये हमने कल भी पढ़ा हुआ है. टोटल रेवेन्यू कर्व पॉजिटिवली स्लोप. रेवेन्यू बढ़ता है, इट इज पॉजिटिवली स्लोप. जितने गुड्स बिकेंगे उतना रेवेन्यू बढ़ेगा. सो ये हमेशा पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, स्टार मार्क. एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बोलो, डिमांड कर्व. सेम ही क्वेश्चन है 32 एंड 34. एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू अर्न per unit of output. 36, average revenue can symbolically be TR upon Q. याद आ रहा है फॉर्मूला? 37, total profit are maximized when TR exceeds TC, star mark. When price is 20, quantity demanded is 10. Price is increased by 5, then quantity demanded increased by 10%. The marginal revenue is, प्राइस 5% से इंक्रीज किया तो कितना हो जाएगा? 20 इंटू 5% करो. 21 इंटू 10% करो. तो कितना हुआ?
ओके, अब क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं वो ये देखते हैं. द आंसर शुड बी, मेरे हिसाब से क्वेश्चन में गड़बड़ है. यहाँ पे प्राइस डिक्रीज बाय 5% लिखा है, हमने गलत किया है. व्हेन प्राइस इज 20, क्वांटिटी डिमांडेड इज 10. प्राइस इज 20, क्वांटिटी डिमांडेड इज 10. व्हेन प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय 5%, मतलब प्राइस कितना हो जाएगा 19. एंड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज बाय 10%, मतलब वो कितना हो जाएगा 11. ये कितना हुआ 209. द डिफरेंस इज 9. तो अंडरस्टैंड, डिक्रीज ऑफ प्राइस 5% है, विच मीन्स 20 माइनस 5%, 19. स्टार मार्क. गुड क्वेश्चन. $39. If seller obtains ₹6,000 after selling 50 units and 6204 after selling 53 units, then marginal revenue will be. चेक करो. कैसे निकाला? हाउ मच? 200 and divided by 3, 68. सर देखिए, बेसिकली डिफरेंस इन रेवेन्यू इज योर 204 rupees and difference in quantity is 368 should be the answer. Difference in revenue upon difference in quantity 40. Average revenue is equal to, average revenue is nothing but price. Should the answer be B? Everybody, 40 से 50. All you have got is 6 minutes again. Come on, speed up. ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा. 10 ही क्वेश्चन करने हैं. इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, सारे कैलकुलेशन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं.
कल 2 मिनट्स ओवर, रैंक लाने का है। इतने जल्दी हार मान जाओगे क्या? सर इधर पास होने के वादे दिख रहे सर। और कुछ नहीं तो अपने को 90 प्लस इको में लाने का है। इको में तो आ जाएगा ना यार, माइक्रो में तो 45 प्लस ठोकना है। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, रुकना नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटका रहा हूं। सिर्फ 10 एमसीक्यू करने, सिर्फ 10, और तुम पास। कम ऑन कम ऑन, चालू करूं क्या? सी सुनो, चलिए 41, इफ अ सेलर ऑब्टेन 3000 बाय सेलिंग 50 यूनिट, डिफरेंस इन क्वांटिटी, अरे रुको रे, डिफरेंस इन प्रॉफिट, मेरे को लिखने तो दो। डिफरेंस इन प्रॉफिट इज 100, डिफरेंस इन क्वांटिटी इज 2, आंसर इज 50। एवरीबॉडी, हाँ जी, assume when the price is 40, quantity demanded is 15. When the price is 38, quantity demanded is 16. What is the difference? Is it 8? Everybody, marginal revenue can be defined as a change in total revenue resulting from sale of an additional unit. Total revenue at n unit is given by A, B, C or D? C. 45. When a firm produces 7 unit of production, total revenue is 42. After raising the production to 8 unit, total revenue reached to 46. Marginal revenue is 4. That is 46 minus 42. MR at 10 unit minus MR at n minus 1. या difference in marginal revenue. आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, difference in marginal revenue. 46. Total revenue curve initially increase at diminishing rate due to diminishing marginal revenue curve. Star mark. Another name of demand curve, अरे easy, AR curve. अब देखो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम आ रहा है. एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिमांड कर्व. ये भी एक ऐसा एमसीक्यू है जो बार बार आ रहा है. स्टार मार्क कर दो कि भैया ये पढ़ के जाने का आएंगे ही. मार्जिनल रेवेन्यू कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, यानी अपवर्ड वाला तो ऑप्शन है ही नहीं इधर, ठीक है. एंड द मार्जिनल कॉस्ट कर्व स्लोप्स अपवर्ड. आंसर शुड बी ए. कॉस्ट ऊपर जाती है, रेवेन्यू नीचे आता है. कर्व. 49. Assume that the price 100 per unit, quantity demanded is 900. When the price falls to 90, quantity demanded is 100. बोलो ये कितना हो रहा था? 9000. ये कितना हो रहा था? ओहो, तो ये कितना हो जाएगा? 1000. अब बोलो कितना हो गया? हाँ जी, कंप्यूट द मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू आने भी वाला है क्या यहाँ पे? नहीं, मार्जिनल रेवेन्यू इज 0. गुड क्वेश्चन. 50. द सेलर रियलाइज 25,000. अरे यार, अब ये तो बहुत बार हो गया. 10,000 डिवाइडेड बाय 10, इज इट 1000? यानी देखो इस टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं इस चैप्टर में, है ना. ये कैटेगरी डिफरेंस इन रेवेन्यू अपॉन डिफरेंस इन क्वांटिटी, ये मल्टीपल टाइम्स स्ट्राइक कर रहा है. चलिए 51 से 60 साथ में चलते हैं.
the quantity demanded of pen increase from 15 to 20. If there is a 25% decrease in price, if the price initially is 20 per pen, then what is the marginal revenue resulting from increase in quantity demanded from 15 to 20? कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं समझ रहा. इनिशियल प्राइस 20 था, प्राइस कितने से डिक्रीज हुआ? 25% से डिक्रीज हुआ, यानी ओरिजिनल प्राइस कितना आया? ओरिजिनल प्राइस इज 20, आफ्टर डिक्रीज कितना आया? 15. ठीक है, अब आपको मार्जिनल रेवेन्यू ढूंढना है. जब क्वांटिटी डिमांडेड 15 थी तो प्राइस कितना था? 20. जब क्वांटिटी डिमांडेड 20 हो गई, प्राइस कितना हो गया? 15. सो अगेन योर आंसर वुड बी कमिंग टू 0, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं, सेम ही आ रहा है वो. गुड क्वेश्चन, स्टार मार्क. 52. Assume when the price is 20, quantity demanded is 15. Price is 20, quantity demanded is 15. When price is 18, quantity demanded is 16. बताइए मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया? इज द मार्जिनल रेवेन्यू 12? चेक करिए. इज इट 12? 20 इंटू 15 कितना होता है? 300. 18 इंटू 16 कितना होता है? 280. हो गया, काम खत्म. एवरीबॉडी, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी. 54. व्हेन एबीसी लिमिटेड सेल 130 at 50 rupees per unit, the total revenue will be 130 into 50. Everybody, that is price into quantity is equal to total revenue. कितना आ रहा है बोलो? 6000. Answer should be 6500. 55. The amount realized by firm by selling certain unit of commodity is called as? By selling certain units, total revenue. Star mark. ABC realized total revenue of 6000 and 6050. तो इधर आया 50. Is it 50? Everybody, that is difference. सोचो इस टाइप के क्वेश्चन कितने मल्टीपल टाइम एग्जाम में आए होंगे. सिमिलर है, सिर्फ फिगर बदल रहे, कुछ नहीं. पुट द वैल्यू, गेट द आंसर. बहुत सिंपल चीज है. चलो 57 से 67 आपके लिए. बस 10 एमसीक्यू कर लो, नहीं आ पा रहे. मिनट 6 ही है, क्योंकि मैक्रो भी सॉल्व करना है. कम ऑन, 57 और 59 तो सेम ही है. अब भी नहीं करना है तो कब करना है? इंटर में जाना है तो करना पड़ेगा. सर हम सब करते हैं, आप सिर्फ शांत रहो. बेटे एग्जाम से बात सकते हो, खुद की सच्चाई से नहीं. एक टाइम जा रहा है, तेरा अटेम्प्ट ना चले जाए. बिज्जू भैया है जो तेरे को बार बार मोटिवेट भी कर रहे हैं.
हमेशा से एमसीक्यू से डर लगता था, आज सामने लड़ ले। छत्रपति शिवाजी महाराज कह के गए, लड़के मरना, डर के नहीं मरना। करना सवाल। जब एग्जाम में पढ़ते रहोगे ना तो ऐसे 10 डिस्टरबेंस माइंड में आएंगे, जैसे मैं अभी जानबूझ के कर रहा हूं। इसी से लड़ना है कि बाजू बाजू में कितनी भी आवाज चल रही हो, तुम्हारा फोकस सिर्फ उधर। बाजू वाला सप्लीमेंट मांग रहा होगा, पानी पी रहा होगा, बॉटल गिर रही होगी, सब हो रहा होगा, और तेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे होना चाहिए। मांगेगा ना सप्लीमेंट अकाउंट्स में, लॉ में। अरे वो तो लिखना है ना पेपर, ऐसा क्या कर रही, भूल गई, उधर लिखना भी है। मेरे तरफ मत ध्यान दो, मैं सिर्फ तुम्हें भटका रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर। डिस्ट्रैक्शन से जीत लिया, एग्जाम जीत लिया। हुआ क्या? आखिरी 2 मिनट। देखो इधर बसीत कह रहे सर नाइस शर्ट। अरे मेरा शर्ट तेरे अटेम्प्ट में काम नहीं आएगा, मेरे को भी ससुर ने गिफ्ट किया, तू लिख। मेरी बात नहीं भाई। हाँ, तू ब्रांड पे फोकस मत कर, तू अपने ऊपर फोकस कर, तेको ब्रांड बनना है। समझा? लास्ट 1 मिनट। स्टार्ट। टोटल रेवेन्यू पीक पे होता है जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है। सेम 59। एवरीबॉडी, which one of the following expression is correct for MR? Change in total revenue upon change in quantity. स्टार मार्क कीजिए 58 को। 60, as the price 20, the quantity demanded is 10. Price is 20, quantity demanded is 10. Price decrease by 5%, मतलब कितना हो गया? 19. Quantity demanded increase by 10%, मतलब 11. सेम ही क्वेश्चन है जो सॉल्व किए थे। आंसर इज परफेक्ट। बढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देख हमने जो पढ़ा है वो तो ये है, फॉर्मूला तो ये याद आ रहा। व्हेन E is less than 1, MR is negative. When E is greater than 1, MR is positive. Demand for a product is unitary elastic. MR is equal to 0. 65, if there is a change in both demand and supply, दोनों चेंज हो रहे, but the demand is less than change in supply. देख, change in demand is less than change in supply. प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा? अनसर्टेन चेंज। सर आपको नहीं पता ना एग्जैक्टली क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, बट मैं आपको एक बताऊं, इसका एक जनरल आंसर डिक्रीज भी होना चाहिए, है ना। बट इंस्टीट्यूट ने समहाउ, आई डोंट नो व्हाई, इसका आंसर दिया है अनसर्टेन चेंज। शायद उन्होंने एक्सेप्शन के हिसाब से इसे पूछा हो, बट उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया। बस उन्होंने ये बोला चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, बोथ चेंज हो रहे हैं, है ना। पर कितना चेंज हो रहा, क्या चेंज हो रहा, वो कुछ नहीं बताया है, इसलिए शायद उन्होंने आंसर क्या रखा? अनसर्टन। क्योंकि यहां पे ये बताया नहीं उन्होंने कि कितना चेंज हुआ है, तो इसको स्टार मार्क करके रखो। एवरेज रेवेन्यू 5 एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2, MR कितना है? कैसे निकाला मेरे को नहीं समझा, फॉर्मूला बोलो। AR, AR कुछ याद आ रहा है क्या? MR का एक और फॉर्मूला था, आपको अगर याद हो तो MR का एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था बेटा?
AR वो माइनस इलास्टिसिटी वाला था ना, अच्छा बोलो AR डिवाइडेड बाय E 2.5 पॉजिटिव इंटू E -1, बोलो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव या निगेटिव, स्टार मार्क। व्हाट शुड फर्म डू व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, अगर रेवेन्यू हायर है कॉस्ट से तो उल्टा ज्यादा बेचो और प्रॉफिट करो, तो क्या करना चाहिए हमने, फर्म शुड एक्सपांड आउटपुट टू जनरेट मैक्स प्रॉफिट, अगेन स्टार मार्क। चलिए 68 टू 80, 80 तक के जाना है, सिर्फ 12 MCQ, चल चल चल, 7 मिनट, मैं जरूर डिस्टर्ब करूंगा क्योंकि मैं तुम्हें एग्जाम रेडी करना चाहता हूं। जब तुम एग्जाम दे रहे होंगे हो सकता है तुम्हारे एग्जाम हॉल के बाहर किसी की बारात निकल रही हो, बाजू में डीजे बज रहा हो, तुम्हारी एग्जाम है दूसरों की नहीं, इमेजिन वहां डीजे बज रहा हो, जट पट पटापट, तुम्हारा ध्यान सिर्फ उधर होना चाहिए। हो सकता है बाजू में किसी की डेथ हुई हो, ऐसी आवाज आती रहे, तुमने फोकस करना एग्जाम पे। हो सकता है कोई सब्जी वाला वहां से निकले, आलू ले लो, तुमने एग्जाम पे फोकस करना। मौन तू कर सकता है, कर सकता है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा के और MCQ सॉल्व करा के खत्म थी, ये भी क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं 50 माइक्रो में से 45 प्लस सिर्फ मेरे पास से आना चाहिए, बाकी का मेरे को नहीं मालूम, 45 प्लस मांगता मेरे को मेरे सब्जेक्ट में। चल आखिरी 2 मिनट, यू डोंट हैव द होल डे, should we check? Suppose the firm producing at a level of output where MR is higher than MC, what should the firm do? Increase output in a straight line, demand करो,
मुझे बताने की जरूरत है इसका आंसर क्या आना चाहिए. 1. Marginal revenue will be positive when price elasticity of demand is more than 1. Marginal revenue corresponding to the midpoint 1. Total revenue curve initially increase at diminishing rate due to, ये भी एक MCQ है जो मल्टीपल रिपीट हुआ है. According to behavioral principle, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, both A and B. Time element, Alfred Marshall. In a very short period market, supply remain fixed. In long run, both demand and supply can change. Firm should, if total revenue of its product do not equal to or exceed variable cost. Behavioral principle, it will be profitable for a firm to not produce होना चाहिए. 78. हम प्रॉफिटेबल कब रहेंगे? When revenue is greater than cost. 79. Equilibrium price for an industry in a perfect competition is fixed through. Perfect competition में कैसे फिक्स होता है? Market demand and supply. Equilibrium price may be determined through both demand and supply. Come on, आगे बढ़ते हैं. Marginal revenue is equal to marginal cost, then maximum profit. Equilibrium quantity increase, but change in equilibrium price is uncertain. ये हमने लिखा है. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाती है, बट इक्विलिब्रियम प्राइस अनसर्टन रहता है. कब? When both supply and demand increase. ये वो सिचुएशन है साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई. तो जब साइमल्टेनियस डिमांड इंक्रीज और सप्लाई होता है तो प्राइस अनसर्टन होता है. पूछो कैसे? हमने एग्जांपल लिया था शॉक मार्केट में. जब प्राइस ऊपर, क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर या नीचे जा रही है तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि प्राइस किधर भागेगा. तो प्राइस अनसर्टन हो जाता है, क्योंकि हो सकता है अचानक से क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर आ जाए, अचानक से क्वांटिटी डिमांडेड नीचे चल जाए, तो आपका प्राइस क्या हो जाता है? अनसर्टन. इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड ऑटोमेटिकली थ्रू, इक्वली थ्रू, बोलो जल्दी, both A and B. Dash is the price at which demand for commodity is equal to its supply. Equilibrium price. 85. When increase in demand is equal to increase in supply and equilibrium price remain constant. What about equilibrium? Increase in demand is equal to increase in supply. Equilibrium price will remain constant, but equilibrium quantity will increase. Star mark. If supply decrease and demand remain constant, supply नीचे चले गए, demand उधर रहा, the equilibrium price पे क्या फर्क पड़ेगा? देख, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस वैसे भी क्या होनी थी? कोई जल्दी, प्राइस क्या होनी थी? इंक्रीज. अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस इंक्रीज ही होगा. विषय खत्म है. An increase in supply with unchanged demand. सुन, डिमांड वही है, सप्लाई ऊपर चले गया, क्या होगा? डिमांड इधर है, सप्लाई इधर है. Will there be fall in price? क्वांटिटी का क्या होगा? अब देख, अगर प्राइस, तू लॉजिक लगा, अगर प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी भी बढ़ सकती है, क्योंकि सप्लाई क्या हुआ है? इंक्रीज. सप्लाई इंक्रीज हुआ है ब्रो, तो क्वांटिटी तो बढ़नी है. विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको भी स्टार मार्क करो, विच ऑफ द फॉलोइंग मे लीड टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई? ऑल. चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई मे बी ड्यू टू Is it C? 90. If supply increase in a greater proportion to demand, supply ज्यादा बढ़ता है in greater proportion to demand, new equilibrium will be lower than original equilibrium and new equilibrium quantity will be higher. ये as it is लाइन है जो हमने लिखी हुई है. चलिए
लास्ट 10 मतलब हमारा आज का सेशन तो खत्म, आखिरी 10 खत्म है बेटा, खत्म। तुमको पूछा मैंने, पंचायती लिखो। करना फट से सॉल्व। इंटर में आना है ना, टैक्स पढ़ना है कि वापस इको पढ़ना है? चल इको तो फिर भी पढ़ लेगा। तो एक आध दिन मैं भी लॉ पढ़ा देता यार, क्या हार्ड है, समझ ही लेते हैं। पढ़ा नहीं तो पढ़ा दूं क्या? मैं तुम्हें सिर्फ डिस्टर्ब कर रहा हूं, तुम्हारा टाइम जा रहा है। Time's up. Lower price in railway for senior citizen is a typically example of 92. If the price for commodity is fixed, then with every increase in quantity sold, the total
total revenue will sold quantity, the total revenue will and marginal revenue will remain unchanged. अरे जब फिक्स्ड है तो रिमेन अनचेंज्ड ही रहेगा ना. आया, गुड MCQ. Assume that consumer income and number of seller in the market for goods decrease. भैया कंज्यूमर भी नीचे चले गए और सेलर भी नीचे चले गए, क्वांटिटी विल डिक्रीज. ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है. It is assumed in economic theory that the ultimate goal is to maximize the profit. 95. Suppose that the sole proprietorship is earning total revenue of 1 lakh. Cost is 75,000. Profit is 25. But अगर कहीं अनादर कंपनी में वो कर लेते तो 30 में, तो आपको नहीं लगता you are incurring an economic loss? Don't you think 30,000 मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती तो मेरा इकोनॉमिक लॉस कितना होता बेटा? 5,000. शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व टू डैश मींस इंक्रीज इन डिमांड. इफ डिमांड डू नॉट चेंज बट देयर इज अ इंक्रीज इन सप्लाई, डिमांड इधर ये, सप्लाई इंक्रीज हो गया, क्या होगा? सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू राइट. 98. व्हेन डिमांड एंड सप्लाई शिफ्ट इन सम डायरेक्शन, both demand and supply increase, equilibrium quantity increase, but change in price is uncertain. है ना? मेरे हिसाब से ये सेम होना चाहिए, सम की जगह सेम होना चाहिए. नाए ते नाए. when demand increase and supply dash, is the answer decrease and rise. If the demand increase, supply decrease, equilibrium price rises, but nothing certain. 100. If demand increase without increase in the supply, there will be. Is it all of the above? That's it. Thank you so much मालिक. ये थे हमारे 100 MCQ. अगले सेशन के अंदर में हम लोग करने वाले और 100 MCQ. तब तक के आप वेट कीजिए और वीडियो को लाइक कर रहिए. थैंक यू सो मच.